Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यानी कि इग्नू के हर एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर आप चाहें पढ़ाई कितनी भी कर लें, अगर आपको आंसर लिखने नहीं आते तो आपका सारा पढ़ा लिखा हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, कितने भी वीडियोस मैं आपके लिए बना लूँ कि ये वाला टॉपिक, ये वाली यूनिट आएगी पेपर में, उससे फ़ायदा नहीं है अनटिल आपको ये ना पता हो कि आप जब इग्नू में एग्ज़ाम में आंसर लिखने जाएंगे तो आपको आंसर लिखना कैसे है। अब यहाँ पे बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इग्नू में बताए क्या रहती है, वो ये रहती है कि बच्चों के पास ना कोई गाइड करने के लिए नहीं है। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, कोई टीचर्स नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है रेगुलर की तरह, बिकॉज ये आपका डिस्टेंस लर्निंग होती है इग्नू में, है ना। यहाँ पे किस तरीके से हम समझेंगे, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप अगर आंसर लिखने में एक एवरेज स्टूडेंट है तो आप बन जाएंगे एक प्रो स्टूडेंट। ओके, और कुछ सीक्रेट टिप्स मैं प्रोवाइड करूंगी, सो वीडियो को पूरे एंड तक देखना। रियल में ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए एंड तक। मैं वैसे हर वीडियो में नहीं कहती हूँ, बिकॉज यहाँ पे अगर आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है तो आपको एंड तक देखना ज़रूरी है, चाहे 2x पे देख लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो नाउ गाइस, देखो सबसे बड़ा जो कॉमन बच्चों के सामने क्वेश्चंस होते हैं ना, वो दो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, अभी देखो हर एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है, अभी 20 तारीख आने वाली है, एग्ज़ाम फॉर्म भर दोगे, फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसको डाउनलोड करोगे तो उसमें डेट्स लिखी होंगी कि कब कौन सा एग्ज़ाम देना है, तो फिर आप जो है पढ़ाई करनी शुरू करोगे। अब यहाँ पे आपके सामने एक सवाल रहेगा कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर। तो यहाँ पे मैं कुछ कॉमन चीज़ें आपको बताऊंगी, ठीक है, बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कैसे आप उसे लिखेंगे, कितनी शीट्स आपको एग्जाम में फिल करनी है। हमारे कई सारे इग्नू के स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, उनसे भी हमने डिस्कस किया है एंड देन हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। नाउ गाइज देखो, एक बेसिक सी चीज़ समझ लो कि अगर आपका 100 वर्ड का आता है, ठीक है, 100 वर्ड्स का आता है आपका क्वेश्चन में, आपको 100 वर्ड्स में से शॉर्ट नोट्स आते हैं ना, आपके पेपर्स में शॉर्ट नोट्स आते हैं 100 वर्ड्स में, तो आपको 1 पेज करना है ना। 200 वर्ड्स का आता है तो आप 1.5 पेज कर सकते हो, 2 पेज कर सकते हो, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं एमए के स्टूडेंट्स की, बेसिकली अगर मैं बात करूँ एमए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स की, जो कि मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा हैं, तो पॉलिटिकल और हिस्ट्री के बच्चों के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एक आंसर मिनिमम आपको 5 पेजेस में तो लिखना ही लिखना होता है, ठीक है। ऐसे ही 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कितने कितने पेजेस फिल करने हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम में वैसे भी आपको वर्ड लिमिट दे रखी होती है, तो वर्ड लिमिट को साथ में लेके ही आपको चलना है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टिप्स की हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहली जो टिप है वो क्या है कि आप जो है अपने पेपर के पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देख लीजिए, उन्हें एनालाइज कर लीजिए, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, कंटेंट में आपके क्वालिटी होनी चाहिए। ये सारी टिप्स पता है क्या है, बेसिक, जो आपको कहाँ हर जगह मिल जाएंगी, किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ इग्नू के, वो आपको यही बताएंगे कि ऐसे ही आपको आंसर लिखना है, बट मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप्स बताऊंगी। ओके, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ गाइज कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको ज़रूर ये नहीं पता होगा कि हम जो है इग्नू के नोट्स, ओके, इग्नू के गेस्ट पेपर्स, ये सब भी प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें आप लोग हमारी वेबसाइट से, जिसका नाम है shop.hindustannowledge.com से आप लोग परचेज कर सकते हैं। यहाँ से आप गेस्ट पेपर्स, असाइनमेंट्स, नोट्स, ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको इनमें कोई इशू आता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर्स दे रखे हैं, एमए स्टूडेंट्स के लिए भी और बीए स्टूडेंट्स के लिए भी अलग अलग हमारे नंबर्स हैं, तो आप अपने वाले पे हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आंसर के अंदर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आप ब्लैक पेन, ब्लू पेन्स का यूज़ कर सकते हो, चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हो, इससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। आंसर को आपको जो है गाइस पॉइंट वाइज आप आंसर को लिख सकते हो, ये ध्यान देना। उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस पे इक्वल फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि जो आता है उसमें तो हद से ज़्यादा लिख दिया और जो नहीं आता उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा, एक ही बात रिपीट करते चले गए, एक ही टॉपिक को बार बार समझाते चले गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से आपका जो एक सक्सेसफुल आंसर आपका बन जाएगा। दीज ऑल आर द बेसिक टिप्स। नाउ गाइज, अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स बताऊंगी और आपको एक पूरा फॉर्मेट दूंगी, एक मतलब सॉरी, एक सैम्पल से समझाऊंगी
उस सैंपल से आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको आंसर लिखने हैं। तो देखो, जब भी हम आंसर लिखने जाते हैं तो कुछ चीज़ें गाइज आपकी ना प्री रिक्विसाइट होती हैं। व्हाट इज प्री रिक्विसाइट? कि आपको पहले से आना चाहिए। तो यहाँ पे पहली चीज़, आपके पास ना कंटेंट होना चाहिए। अब कंटेंट कहाँ से आएगा? या तो आप वो कंटेंट बुक से करो, है ना, बुक से ले लो, या फिर आप हमारे नोट्स ले लीजिए, है ना, नोट्स गेस्ट पेपर्स ले लीजिए, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स का जो प्राइस है वो हमने एकदम नॉमिनल रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट तक उसकी पहुँच हो, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग चाहें तो वो खरीद सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर जो मेरे वीडियोज़ हैं, जो भी मेरी लाइव क्लासेज हैं, रिविजन क्लासेज हैं, यूट्यूब पर जो मैं पढ़ाती हूँ उनके PDF तो हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। हर वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उसका, उसकी फ्री PDF का, वो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको, जब आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है वो समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि सबसे पहले आप एनालाइज करेंगे कि वो कौन सी यूनिट से है, कौन से टॉपिक से आपका वो क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा और आपके 10 क्वेश्चंस हैं, सपोज उसमें आपको चॉइस दे रखी होगी, आपको कोई एनी 5 करने हैं, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आप कौन से 5 क्वेश्चंस को करने वाले हो, ठीक है। फिर अगर आपके पास पेंसिल है तो आप अपने क्वेश्चन पेपर पे कुछ शॉर्ट हिंट्स लिख सकते हो कि हाँ भाई, मैं कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं अपने इस आंसर में इंक्लूड करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन करना डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हो, फिर 5th तक पहुँचते पहुँचते थक जाते हो, आप चीज़ें भूल जाते हो। तो आपको क्या करना है कि कुछ बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो आप अपने हर एक क्वेश्चन के सामने ना क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल से लिख लीजिए, है ना, पेंसिल से लिख लो। जैसे कि मान लो इक्वालिटी से रिलेटेड आया है क्वेश्चन, तो इक्वालिटी से रिलेटेड आप क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे? देखो, आप लिखोगे डेफिनेशन लिखोगे, है ना, फिर आप उसमें बताओगे कि एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं उसके, टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है उससे रिलेटेड। तो आपको क्या क्या अपने आंसर में लेना है, एक रफ आइडिया जो है अपने आंसर के बारे में पहले से ही बना लो। अपने 5 आंसर्स को एक तरीके से आपको सिक्योर कर लेना है कि मेरे को किस में क्या क्या लिखना है और कौन से 5 मुझे करने हैं, वो पहले ही डिसाइड कर लो। उनके जो क्लूज मैंने बताए वो लिख लो। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को सोचो कि मैं किस वाले कहाँ पर किस आंसर में क्या एग्जाम्पल ऐड कर सकता हूँ। कुछ फेमस कोट्स अगर आपको आते हैं या फिर उसी चीज़ की डेफिनेशन आपको आती है तो आप वो लिख सकते हो, और वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलेंगे हमारे एक सैम्पल आंसर पे। यहाँ से जो है, यहाँ से ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपके पास नॉलेज आ गई है अब कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है। समझ में आ गया कैसे करनी है आंसर राइटिंग? क्वालिटी कंटेंट लिखना है, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, वर्ड लिमिट में लिखना है, पॉइंट्स, हेडिंग, एग्जाम्पल्स को ऐड करना है, और सारे क्वेश्चंस पे इक्वली फोकस करना है। स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड इंपॉर्टेंट है, और लिखने से पहले आपको सोचना है, ठीक है। और अगर आपके पास कंटेंट की कमी है तो उसके लिए मैंने हमारी वेबसाइट आपको बता ही दी है। हमारी वेबसाइट से आप ले सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं। MA and BA बोथ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब गाइस देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, डिस्कस द नेचर ऑफ स्टेट फॉर्मेशन ऑफ द विजयनगर किंगडम। तो अब जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे को इसको ब्रेक डाउन कर लेना है कि इसने क्या पूछा है। एक तो इसने नेचर ऑफ स्टेट फॉर्मेशन पूछा है, जो कि आपका जो MHI का है ये, ठीक है, MA हिस्ट्री के बच्चों का है। MHI 104 पेपर कोड की यूनिट से है ये, विजयनगर वाली। तो ये मुझे पता है कि ये मेरे को अलग से एक टॉपिक दे रखा था अपनी यूनिट में, तो ये तो मेरा मेजर टॉपिक है, यानी कि ये जो है मेरे आंसर की बॉडी में आएगा, है ना। अब मेरे आंसर में क्या होगा? बॉडी से पहले मेरे आंसर में एक इंट्रोडक्शन भी तो होगा। अगर मैं आंसर लिख रही हूँ तो एक इंट्रोडक्शन होगा मेरे आंसर में, और जो है लास्ट में होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखना तो आसान है, जो सबसे मुश्किल है वह क्या है? वह है आंसर की बॉडी। इंट्रोडक्शन आप समझ सकते हो इजी। तो मैं इंट्रोडक्शन में मैं सोचूंगी अब कि मैं क्या बताऊं, किस में क्या लूंगी। तो जो मैंने आपको बताया कि आप क्लूज लिख सकते हो, तो आप यहाँ लिख लो। क्लूज में आप विजयनगर कब से कब तक था, है ना, 1300 के आसपास से जब तक, वो क्लू लिख लिया आपने। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता ही होगा, क्लूज लिखोगे। और उसके जो उनके जो फेमस किंग्स थे, कौन से राजा थे फेमस, उनके बारे में आपको इसमें बताना है। और आप बता सकते हो इसके अंदर कि इसका एक्सटेंड, यानी ये कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ था, ओके, इसका क्या रोल है इंडियन हिस्ट्री में, वो आप बता सकते हो।
और आप बता सकते हो इसकी कैपिटल वगैरह के बारे में, कुछ फेमस चीज़ों के बारे में आप बता सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कोट पता है, कुछ ऐसी फेमस लाइन है विजयनगर के बारे में जो आपको आती है, वो आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। चलिए तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने कैसे शुरू किया है। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक इन्वर्टेड कॉमाज में एक लाइन दे दी है, क्या, इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड विजयनगर वॉज द एपिटोम ऑफ ओरिएंटल ऑपुलेंस। तो यहाँ पे हमने ये लाइन दे दी विजयनगर के बारे में कि विजयनगर दुनिया की आंखों में एक बहुत ही ज़्यादा ऑपुलेंस, यानी कि आप कह सकते हो कि अमीर था, सभ्य था, एक ऐसा एम्पायर था। ठीक है, तो ये जो लाइन है, अब देखो हर एक आंसर में पॉसिबल नहीं होता कि आपको कुछ ना कुछ पता हो, तो आप खुद से बना के कुछ लिख सकते हो, है ना, या फिर आप कोई डेफिनेशन दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं मान लो, तो उसमें देखो आपका रहता है लिबरलिज्म रहता है, लिबरलिज्म से कोई क्वेश्चन आ गया, इक्वालिटी से कोई क्वेश्चन आ गया, जस्टिस से कोई क्वेश्चन आ गया, तो जस्टिस के बारे में कोई फेमस डेफिनेशन है अगर, तो अकॉर्डिंग टू द जॉन लॉक या अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, है ना, ऐसे लिखकर आप उनका डेफिनेशन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में दे सकते हैं। तो जब आप ये चीज़ जब आप देते हो ना, तो ब्लैक पेन से आपने लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास से अच्छे तरीके से आपने दिया है, तो यहाँ से शुरू हो जाती है प्रेजेंटेशन। ये है प्रेजेंटेशन कि आपके जब वो चेक करेगा ना टीचर, तो उसको सबसे पहले ही दिख जाएगा कि हाँ भाई इसको कुछ आता है। फिर ये दे दिया मैंने, इंट्रोडक्शन में बता दिया है विजयनगर एम्पायर के बारे में कि 1336 से जब तक ये चला था, साउथ इंडिया में था ये, हरिहर और बुक्का ने इसको फाउंड किया था, ये संगम डायनेस्टी से बिलोंग करता था। हम्पी के बारे में बता दिया जो कि प्रेजेंट डे कर्नाटका में है, रूलर्स के बारे में बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने आंसर के किस में बता दी गाइस, इंट्रोडक्शन में बता दी है। ठीक है, फिर अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि कैसे जो है नेचर ऑफ इट्स पॉलिटी हमें डिस्कस करना है। तो जब आप अपनी बुक में ये वाली यूनिट को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये 3 भागों में दे रखा था। इसमें पहले बता रखा था सेगमेंटरी स्टेट मॉडल, एक बता रखा था, और एक बता रखा था फ्यूडल मॉडल, और एक दे रखा था आपका क्या, अदर इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे लिया, अगर आप चाहो ना तो इस तरीके का वो बना सकते हो, जैसे ऐसे लिखा होता है ना, जस्ट अ मिनट, नेचर है ना, एक सेकेंड, नेचर ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो आप ऐसे लिख दो, नेचर ऑफ विजयनगरा एम्पायर। ये लिख दिया मैंने नेचर, इसका मतलब मेन हेडिंग हो गई है, ऐसे इसको बोल्ड कर दूंगी। 3 इसके वो बता दूंगी कि ये 3 इसमें मेरे को लेने हैं। 3 क्या क्या थे हमारे, जो पहला पॉइंट था वो क्या था हमारा, सेगमेंटरी स्टेट मॉडल है, तो यहाँ क्या लिख दूंगी मैं, सेगमेंटरी स्टेट मॉडल। ठीक है, फिर दूसरा क्या मॉडल है मेरा, फ्यूडल मॉडल है। ठीक है, दूसरा है हमारा फ्यूडल मॉडल, ये बना देंगे हम आंसर से पहले ऊपर ही बॉडी में, है ना। और एक हम लिख देंगे, तीसरा क्या है हमारा, अदर इंटरप्रिटेशंस है, कोई और दूसरी अलग अलग बातें, अदर इंटरप्रिटेशंस, ये हमने बता दिया। तो अब आप यहाँ पे ये इसको ऐसे बॉक्सेस बना सकते हो इनमें अच्छे तरीके से, और देन जो है आप इन तीनों को एक्सप्लेन करना शुरू करोगे, पॉइंट में शुरू करोगे, हर एक पॉइंट में ऐसे मतलब ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करके, देन उसके 3 जो मेजर चीज़ें हैं, कोई एग्जाम्पल मैंने बताया अगर आपको आता है तो आप ऐड कर सकते हो। फ्यूडल मॉडल में भी ऐसे हमने 2 एग्जाम्पल ऐड कर दिए, फिर कुछ अदर इंटरप्रिटेशंस हैं, और लास्ट में आपने अपने आंसर में एक कंक्लूजन दे देना है। ब्लू एंड ब्लैक पेन का आप यूज़ कर सकते हो, आप लोग चाहो तो चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हो लास्ट में अगर आपके पास टाइम नहीं बचा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हमारे चैनल पे इग्नू से रिलेटेड सारी जो अपडेट्स होती हैं, एग्ज़ाम कब है, वो सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है गाइज़, वो लिंक है हमारे व्हाट्सएप चैनल का। आप लोग चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और गैस पेपर्स, नोट्स एंड जो है फ्री पीडीएफ्स वगैरह भी आप लोग, फ्री पीडीएफ किस चीज़ के मिलेंगे, जो भी यूट्यूब पे वीडियोस रहती हैं उनके पीडीएफ फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो उन्हें आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कि आपका पेपर कोड है MPS 001, तो आप लिखेंगे MPS 001 जून 2025 इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यहाँ लिख देंगे हमारी वेबसाइट का नाम, हिंदुस्तान नॉलेज। ये सारा जो है आपको गूगल पे सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, हिंदुस्तान नॉलेज पे, और वहाँ पे मिलेगा आपको MPS 001 का लिंक, ठीक है, और वहाँ से आप MPS 001 की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका कोई भी पेपर कोड हो उसका PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।